व्हीकल ट्रैकिंग विदाउट डिवाइस एंड मोबाइल। आज हम बात करेंगे उपभोक्ता यानी यूज़र को होने वाले बेनिफिट्स की। और उससे पहले हम ये समझेंगे कि आज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यूज़र को तकलीफ क्या है, किस वजह से क्या यूज़र को एक ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लेने में और उस गाड़ी के लोडिंग अनलोडिंग में जो सबसे बड़ी परेशानी आती है। तो आज का जो सिनेरियो है, जिस तरह से एक यूज़र एक गाड़ी ले पाता है और उसको कॉस्टिंग किस तरह से बढ़ती है, हम इस पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपको अपने सामान को, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आप होलसेलर है, या फॉर एग्जांपल आपको अपना घर शिफ्ट करना है, आपको एक पैकर्स एंड मूवर्स से कोई गाड़ी चाहिए, तो आज के सिस्टम के अंदर आप एक रेप्यूटेड पैकर्स एंड मूवर्स को या ट्रांसपोर्टर को, जो आपके लिए वेल नोन है, उसको आप एक कॉल करते हैं। उससे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से मुंबई से दिल्ली के लिए आपको अपना सामान शिफ्ट करना है, तो अभी का जो तरीका है उसके अंदर आप एक ट्रांसपोर्टर को कॉल करते हैं। वो आपको मुंबई से दिल्ली का जो फेयर बताते हैं, उस फेयर के अंदर मुंबई से दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज प्लस दिल्ली से वापस आने का चार्ज, जिसके अंदर उसका डीजल इंक्लूड होता है, वापसी आने का मिनिमम चार्ज, वो उसको जोड़ के आपको फेयर बताते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ से तो आप उसको माल दे रहे हैं, उस ट्रांसपोर्टर की अपनी गाड़ी यहाँ से दिल्ली जा रही है, लेकिन दिल्ली जाने के बाद, माल खाली होने के बाद, उसको ये श्योरिटी नहीं है कि ये गाड़ी माल भर के आएगी या खाली आएगी। अगर वो माल के इंतजार में वहां खड़ी रहती है, और वो जितने दिन खड़ी रहती है, उसका खड़े रहने का चार्ज, उसका ड्राइवर की तनख्वाह, उसका भत्ता, गाड़ी का इंश्योरेंस का किस्त, और जो एक गाड़ी के जो मिनिमम एक्सपेंसेस रहते हैं, वो खड़ी हुई गाड़ी के अंदर वहां उसको लगते रहते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो उस हिसाब से वो वापसी का भाड़ा जोड़ के आपको भाड़ा बताते हैं, और आपकी मजबूरी होती है उस भाड़े के अंदर जाना। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि व्यापार में, मार्केट में कितनी गाड़ियां हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अगर आपने उस गाड़ी के लिए हाँ कर दिया, आप उस गाड़ी को मंगवा रहे हैं, तब वो गाड़ी आपके पास टाइम पे नहीं पहुंचती, क्योंकि आपने जब एक एक्स भाड़े के अंदर, यानी आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने मुंबई से दिल्ली का भाड़ा, अगर आपको ट्रांसपोर्टर ने 25,000 रुपये बताया और आपने हाँ कर दिया, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टर वो गाड़ियों को ढूंढने की कोशिश करता है जो दिल्ली से मुंबई माल लेके आई थी और यहाँ से खाली होके वापस दिल्ली जाना चाह रही है। अब जो गाड़ी 25,000 रुपये में दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली जा रही है, उसी तरह से दिल्ली से मुंबई भी गाड़ी 25,000 में आई, और आने के बाद अगर वो वापसी दिल्ली जाना चाह रही है, तो उसको जितना जल्दी जाने की होगी उतना कम भाड़े में वो जाने को तैयार होगा, क्योंकि एक तरफ का भाड़ा वो ले चुका है, उसको सिर्फ एक तरफ का भाड़ा चाहिए। तो वो गाड़ी मालिक 15,000 या 17,000 या 12,000, जैसी उसको अर्जेंसी, अपना डीजल भाड़ा लेके वो जाने को तैयार होता है। लेकिन एक उपभोक्ता जो 25,000 रुपये पे कर रहा है, उसके बाद भी उसको सिर्फ 4 से 6 घंटे इसलिए इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर जो उसको गाड़ी अवेलेबल करा रहा है, जो वेल नोन ट्रांसपोर्टर है, वो अपने मुनाफे के लिए बाजार से सबसे सस्ती गाड़ी और सबसे चीपेस्ट रेट में जो गाड़ी जाना चाहती है, उस गाड़ी को वो ढूंढ रहा है अलग अलग ब्रोकर्स के माध्यम से। और आप देखिए कि आपने पूरा भाड़ा पे करने के बाद भी आपको टाइम पे गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रही है, और वो जो गाड़ी उसने अवेलेबल करा के भेजी है, आप सिर्फ उस ट्रांसपोर्टर को जानते हैं, उस गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी, रास्ते में गाड़ी डिले होती है या किसी भी तरह से जो सिस्टम है, उससे वो गाड़ी आपको टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। आप पूरा भाड़ा देने के बाद भी जो है वो गाड़ी आपको समय पर ना तो टाइम से निकल रही है, ना टाइम पे पहुंच रही है। अब दोनों तरह से उपभोक्ता की परेशानी है कि ज्यादा भाड़ा पे करने के बाद भी सिर्फ इसलिए उसको ज्यादा भाड़ा पे करना पड़ा है क्योंकि उसको बाजार की स्थिति नहीं पता। मार्केट में 50 गाड़ियां अगर खड़ी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर का एक ही जवाब होता है, भाई साहब गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी खाली हो रही है। पर उस दौरान वो सस्ती गाड़ियां सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से यूजर को इसका फायदा नहीं होता। अब ये सिस्टम, हमारा जो सिस्टम हमने डेवलप किया, ट्रैक लॉरी ऑनलाइन, ये सिस्टम उपभोक्ता को कैसे फायदा पहुंचाएगा? इस सिस्टम से आने के बाद जब उपभोक्ता या यूजर व्हीकल के लिए सर्च करता है, तो उसको किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही इस सिस्टम पे अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा, कि अभी तक के प्रैक्टिस के अंदर उसने एक ट्रांसपोर्टर को फोन किया था, यहाँ अब इस सिस्टम के आने के बाद वो जब इस सिस्टम पे रिक्वायरमेंट डालेगा कि उसको मुंबई से दिल्ली के लिए एक गाड़ी चाहिए जिसके अंदर उसको हाउस होल्ड सामान शिफ्ट करना है, तो उसको
इस जानकारी को डालने के बाद, सिस्टम से मांगने के बाद, ये सिस्टम उसको वो जानकारी उपलब्ध कराएगा जिसमें मुंबई में कितने ट्रांसपोर्टर्स के पास रेडीली व्हीकल अवेलेबल है। रियल टाइम में आपको फिर इस चीज पे फोकस करना चाहूंगा कि क्योंकि हम 36,67,372 ट्रक्स का डेटा जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और उनकी लाइव ट्रैकिंग कर पा रहे हैं विदाउट जीपीएस डिवाइस, तो हम एक्चुअल डेटा उस यूजर को अवेलेबल कराएंगे कि किस ट्रांसपोर्टर के पास में रियल टाइम व्हीकल है और वो आपके लिए अवेलेबल करा सकता है। अब ऐसा होने के बाद जब गाड़ी आपको एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 50 गाड़ी की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये 50 गाड़ी में से वो गाड़ियां भी होंगी जो मुंबई से दिल्ली जाना चाहती हैं, मुंबई की गाड़ियां हैं जो दिल्ली जाके उस रूट से वापस आना चाहती हैं, जिनको ये श्योरिटी है कि दिल्ली में उनको माल मिल जाएगा, और वो गाड़ियां भी हैं जो दिल्ली से मुंबई आ चुकी हैं और यहाँ से खाली होकर वापस जाना चाह रही हैं। जब एक उपभोक्ता को एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट पे अगर 50 गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिलती है या 40 गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उपभोक्ता के पास ये चॉइस है कि वो अपने बजट में अपने रीजनेबल फेयर के अंदर वो एक बार्गेन करके सूटेबल फेयर के अंदर गाड़ी भेज सकता है। दूसरी, उसको ये श्योरिटी है कि उसको जिस वक्त गाड़ी चाहिए उस वक्त गाड़ी अवेलेबल है, क्योंकि उसके पास चॉइस है कि वो किसी भी एक गाड़ी को सर्च कर सकता है। तीसरी एक चीज जो एक इस सिस्टम की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज कोई भी यूजर महंगे भाव में गाड़ी सिर्फ इसलिए अवेलेबल कराता है क्योंकि उसको गाड़ी का या उस गाड़ी मालिक पे ट्रस्ट नहीं होता, वो रेपुटेड ट्रांसपोर्टर पे ट्रस्ट करके वो गाड़ी अवेलेबल अपने लिए, अपने माल के लिए अवेलेबल करता है कि आज उस गाड़ी के भाड़े में वो 2-5 हज़ार रुपये बचा लेगा। लेकिन अगर वो गाड़ी के अंदर जो माल भेज रहा है उस माल की कीमत लाखों रुपए की होती है और अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो जिम्मेदारी कौन ले, इसलिए वो रेपुटेड ट्रांसपोर्टर के साथ काम करते हैं। लेकिन वो रेपुटेड ट्रांसपोर्टर भी अनजान गाड़ी को जिसको बेचता है वो भगवान भरोसे ही होती है, अगर उसके साथ कोई वारदात होती है, कुछ 19-20 बात होती है तो भुगतना उपभोक्ता को ही पड़ता है। लेकिन यहाँ इस सिस्टम के अंदर हम जो रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग जो अवेलेबल करा रहे हैं उसमें वो उपभोक्ता जिसने इस सिस्टम के थ्रू गाड़ी सर्च करी, गाड़ी सर्च करने के बाद उसके पास जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में जो गाड़ियां उसके सामने हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, 1,85,000 ट्रांसपोर्टर और 36,67,000 जिन ट्रक्स की हम बात कर रहे हैं, वो इस सिस्टम से सर्टिफाइड हैं और वो रियल टाइम ट्रैकिंग के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जिस वक्त उपभोक्ता अपना माल इन गाड़ियों के अंदर लोड कराएगा, उतने समय के लिए जब तक उसका माल उस गाड़ी के अंदर लोडेड है, वो अपने मोबाइल पे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस गाड़ी को रियल टाइम ट्रैकिंग पे ले सकता है। वो पल पल उस गाड़ी पे निगाह रख सकता है जिस गाड़ी के अंदर उसका माल है। अब इससे उसको फायदा कैसे होगा? अब जब रिवर्स लोड मैनेजमेंट की वजह से जब गाड़ी को एक तरफा माल में जा रही है, एक तरफा भाड़े में जा रही है, तो जो डीजल, जो वापसी के भाड़े के अंदर जिस तरह से वो डीजल का चार्ज और अपना मेंटेनेंस ऐड करते थे, अगर वो कम हो जाता है कंपटीशन से, तो लगभग 35% तक भाड़ा कम होता है। और 35% भाड़े का अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक छोटे से छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसकी फैक्ट्री से प्लास्टिक के आइटम बनते हैं या खाने के कुछ आइटम, कोई बिस्किट या नमकीन, इस तरह का प्रोडक्शन होता है और एक ट्रक माल भी रोज उसकी फैक्ट्री से बन के निकलता है, तो आज एक ट्रक का न्यूनतम 100 किलोमीटर तक का भी भाड़ा अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम एक ट्रक का भाड़ा कैलकुलेट होता है। और अगर उसमें 30 से 35% की कमी होती है तो एक छोटे से छोटा फैक्ट्री मालिक या एक उपभोक्ता जो रोज की एक गाड़ी का लोडिंग कराता है, तो वो 3 से साढ़े 3 से 4 हज़ार रुपये प्रतिदिन न्यूनतम बचाता है। मिनिमम अगर वो बचाता है तो एक महीने में एक इंडस्ट्रियलिस्ट 1 से 1.5 लाख रुपया महीने का वो बचाएगा, जो उसके लिए एक भारी बचत है। इसका सीधा असर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर आता है। और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सिर्फ इस 35% की बचत से जो ट्रांसपोर्टेशन में, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो कुल व्यापार है वो 3 लाख करोड़ का व्यापार है। इसमें से 35% का भाड़ा कम होने के बाद 1 लाख करोड़ की बचत होती है। उसके बाद भी जो है वो आपको जिस इस सिस्टम के थ्रू जो सेफ्टी के मेजरमेंट, आज अगर सरकार भी चाहती है कि गाड़ियों के अंदर जीपीएस लगे, तो वो जीपीएस की मॉनिटरिंग सरकार के पास रहेगी या फ्लीट ओनर के पास रहेगी? उपभोक्ता को उससे कोई किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं मिलने वाली। लेकिन ये अनोखा और इकलौता सिस्टम है जो एक उपभोक्ता को उसके गाड़ी के, उसके दिए हुए माल की पूर्ण सुरक्षा के लिए, उसकी पूरी सिक्योरिटी के लिए उसको ट्रैकिंग अवेलेबल करा पा रहा है। थैंक यू।